न कहाँ आँखी जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तो वर्तमान में कुछ इस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है कि योगी जी का कार्य ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग साधु हैं, वैष्णव है, और श्री राम जी के नाते यदि विचार करके देखें तो श्री अयोध्या जी में श्री योगी जी जो कर दिखाए वह कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, और किसी मुख्यमंत्री से वह अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। रही बात कि मैं 1990 से श्री अयोध्या जी में निवास कर रहा हूं। श्री धाम अयोध्या जी की बड़ी कृपा है, बहुत कुछ चढ़ाव उतार देखने को मिला है। 90-92 का वह दृश्य, इसके बाद जो माहौल था सो, फिर तमाम आंदोलन हुए वह, फिर फैसला आया वह, भूमि पूजन हुआ वह, और मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वह, यह सब दृश्य देखने को सौभाग्य मिला। और अब तो वह सौभाग्य बहुत जल्दी प्राप्त होगा जब मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला सरकार विराजित हो जाएंगे। तो छावनी के पूज्य महाराज श्री राम वल्लभा कुंज के पूज्य श्री अधिकारी जी महाराज, श्री राम कुंज के पूज्य महाराज श्री लक्ष्मण किलाधीश जी, बामन मंदिर के महाराज जी, ऐसे तमाम महापुरुष हैं जो इस चुनाव में विशेष रूप से प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उन महापुरुषों ने ये कहा कि थोड़ा समय का परिवर्तन कीजिए, थोड़ा समय आप हमको भी दीजिए। तो वैसे कुछ लोगों ने कहा था, तो मैंने टाल दिया था कि हम तो आपके साथ है ही, रहेंगे ही, रहते हैं हमेशा, कथा के समय परिवर्तन न कराइए। लेकिन कल के जो बैठक में यह आदेश हुआ कि हाँ कुछ समय का परिवर्तन आप कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, साथ रहिए, तो इसीलिए 2 दिन के लिए समय, जैसे कि 23 और 24, 2 दिन 3 से 4 के बीच कथा करेंगे, और जैसा समय होगा वैसा समय उनको भी देंगे और इधर कथा भी करेंगे। तो हम लोग का जो उद्देश्य है वह है केवल श्री राम जी के नाते से अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनके विचारधारा देखिए, तो हम लोगों में वह विचारधारा बहुत कमजोर देखने में आता है। इसलिए उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए कम से कम हम जहाँ जिस धाम में रह रहे हैं उस धाम का अभी पूर्ण रूप से विकास हो नहीं पाया। जो तैयारियां थी, जो योजनाएं थी, उसमें 2 बरस तो कोरोना काल ही खा गया, महामारी के चपेट में समय बीत गया, नहीं तो कुछ और दिखता। फिर भी मेरा व्यक्तिगत यह मानना है, और मुझे लगता है कि आप सबकी आत्मा यह स्वीकार करेगी कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो धाम के प्रति उदारता दिखाई है और जो उन्होंने किया है, और सबसे बड़ी बात गोवंश की रक्षा, और मुख्यमंत्री बनते ही और लोग और बात का निर्णय लेते हैं, और इन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाने का निर्णय लिया, और इनके देखा देखी और प्रदेशों में यह कार्य हुआ। तो हम लोग सनातन धर्मी हैं, इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो आगे आए उनको हम लोग साथ दें और उनका बल बढ़ावें, ये हम लोग का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। जो श्री अयोध्या जी में दीपोत्सव होता है और उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आश्रम में प्रसादी पहुंचाई जाती है, जिस तरह से आदर सम्मान मिलता है प्राय सभी आश्रम वालों को, हमें नहीं लगता किसी और की सरकार में यह मिला हुआ मिल सकता है। तो यह केवल श्री योगी आदित्यनाथ जी का देन है। इसलिए कम से कम हम सभी
सनातन धर्मियों को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े रहें और वे जो कुछ करेंगे सनातन धर्म के हित में करें, क्योंकि वे धर्म को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। और लोग केवल दिखावा करते हैं, वे क्रियान्वित करते हैं। तो कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो अयोध्या जी को तमाम जगहों को खाली करा देंगे, गिरा देंगे। तो ये भ्रांति लोग फैला दिए हैं, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। अयोध्या जी में भी संत महात्मा जैसा चाहेंगे, उनकी इच्छा के अनुरूप ही कार्य वे भी करेंगे, चाहे उनके बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। और ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और प्रजातंत्र लोकतंत्र में यह एक अपना महत्व है कि हम जिसको चयन करेंगे और हम सोचेंगे कि अरे बहुत है, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। इसी तरह से यदि सब सोचेंगे तो नकारात्मक सोच उन लोगों को बढ़ावा देता है जो सनातन धर्म के विरोधी है। इसलिए हम लोगों का भी सकारात्मक सोच ही रखना चाहिए और सनातन धर्म के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ आइए भक्तमाल जी से एक दो कवित्व का भी हम लोग श्रवण कर लेते हैं। श्री ज्ञानदेव जी महाराज के दो शिष्य हुए। भय उभय शिष्य नाम देव श्री त्रिलोचन जू, सूर शशि नाई कियो जग में प्रकाश है। भय उभय शिष्य, भय उभय शिष्य, उभय माने दो शिष्य हुए, श्री नामदेव श्री त्रिलोचन जी। सूर शशि नाई, सूर माने सूर्य और शशि माने चंद्रमा की तरह जगत में प्रकाश फैलाए। भय उभय शिष्य नाम देवत श्री त्रिलोचन जो, सूर शशि नाई, सूर्य और चंद्रमा की तरह हुए। जगहित हेतु विमल विदु पूषण। देखिए, और देवताओं को हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक अग्नि देवता, एक सूर्य देवता, एक चंद्रमा देवता को तो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। और इन तीनों से हम नित्य लाभान्वित होते हैं। अग्नि न हो तब सोचिए, भोजन का स्वाद नहीं मिलता। और सूर्य न हो तो फिर उजाला का आनंद नहीं लेते। चंद्रमा न होते तो ये जो खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें शक्ति नहीं मिल पाती। जिस अमृत के बारे में हम लोग सुनते हैं वह अमृत चंद्रमा अपनी किरणों से उन सभी खाने पीने के चीजों में पहुंचाते हैं। चंद्र किरण से उसमें शक्ति आती है, वह बल प्राप्त होता है। देखो, जिस प्रकार से एक हवा है, तो हवा में भी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हवा वह चाहिए जो हमारे लिए गुणकारी है, लाभकारी है। आप हिमालय में चले जाइए, बहुत जहां बर्फीली क्षेत्र है, हवा बहुत मिलेगी, लेकिन वहां पर बर्फ की अधिकता होने के नाते उन हवा में ऑक्सीजन ही नहीं है। उस हवा को लेने में घुटन होती है और लगता है कि दम फूल जाएगा। हवा तो मिल रही, लेकिन हवा से सुख नहीं है। तो इस प्रकार से एक सुख देने वाले ये चंद्रमा है, जो हम लोग खाते पीते उसमें शक्ति उन्हीं के द्वारा मिलती है। तो सूर्य शशि नाई, सूर्य और चंद्रमा की तरह जगत में प्रकाश फैलाने वाले हुए श्री नामदेव श्री त्रिलोचन जी। श्री नामदेव जी ठाकुर जी की आज्ञा से जीवन धारण के, यद्यपि इनको भी श्री गुरु जी का वियोग बहुत सताया। गुरु जी के बिना रहना इनको नहीं अच्छा लगा, लेकिन ठाकुर जी के स्नेह लाड़ प्यार के आगे बने रह गए श्री नामदेव जी।
स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, नाम की तो बात कही आए सुनो दूसरे की, नाम की तो बात कही आए सुनो दूसरे की, सुने बनत भक्त कथा रस रास है। एक बात मैं बताना भूल गया, मैं सोचता बता लूं अभी भी। पिछले चुनाव के पूर्व ये हुआ कि आप ध्वनि प्रसारण लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, तो इस क्षेत्र के जो चौकी इंचार्ज है वे आगे कथा के पहले ही, महाराज हारन उतार लीजिए, बंद कर दीजिए। हमने कहा नहीं। कहा कैसे नहीं उतारेंगे, आज उतारना पड़ेगा। हमने कहा नहीं उतारेंगे, चुनाव का समय था, बोलो तुम, चुनाव होने ही वाला था। अच्छा, संजोग से उसका नाम भी अखिलेश ही था, उस दरोगा का। तो मैंने श्री राम बल्लभा कुंज के अधिकारी जी को फोन मिलाया और उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ये कह दीजिए अखिलेश जाने वाला है, तुम चिंता मत करो, तुम भी चले जाओगे। अच्छा, होता यह था कि मुसलमानों के मस्जिद पर नमाज के समय में हारन कोई नहीं उतारा जाएगा, वो भले अपना वो नमाज पढ़े, लेकिन हिंदुओं के मठ मंदिर से हारन उतारे जाए। तमाम सारी बातें हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कार्यकाल में आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, बहुत सी बातें हुई लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि आप हारन उतरवा लीजिए और कथा मत कहिए, कमरे में कथा कीजिए। ये सब बातें, तो बहुत कुछ बातें हैं जो याद रहती है, कुछ बातें विस्मृत हो जाती है समय से। तो इसीलिए फिर से हम लोग इस प्रसंग में आ जाएं। तो नाम की तो बात कही आए सुनो दूसरे की। श्री नामदेव जी की बात तो हम पहले कहे आए, श्री नामदेव जी की कथा पहले सुना दिए, सुनो दूसरे की, और दूसरे से त्रिलोचन जी की कथा सुनिए। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, सुनई बनत भक्त कथा रस रास है। सुनई बनत, सुनते ही बनता है, क्योंकि यह कथा रस रास है। रस रास माने रस स्वरूप है भक्त की कथा। उपजे बनिक कुल सेवै कुल अच्युत, उपजे बनिक कुल, बनिक कुल माने वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ। किनका? श्री त्रिलोचन जी का। उपजे बनिक कुल, लेकिन सेवई कुल अच्युत, ये अच्युत कुल की सेवा करते थे, वैष्णव जगत की सेवा करते थे। लेकिन जैसी सेवा चाहते थे वैसी सेवा बन नहीं पाती थी। एपई नाही बनई, एपई नहीं बनई, एक तिया रहे पास में। जैसी सेवा चाहते वैसी सेवा बन नहीं पाती, क्योंकि उनके साथ में केवल एक उनकी पत्नी है और कोई सेवक नहीं, संतान नहीं जो सेवा में सहयोग कर सके, साधु की सेवा में सहयोग कर सके। ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। वे चाहते थे ऐसे सेवक मिले जो साधु के मन के जान करके उनकी खूब सेवा करे। साधु चाहे गरम गरम हलवा तो उन्हें गरम गरम हलवा पकौड़ी पवावे, साधु जो चाहे उनको दें, खिलावे पिलावे, खूब भजन हो, खूब साधु यहां बने रहे, ये उनकी कामना थी। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि साधु सेवा की भावना जिनके मन में है उन्हीं के पास साधु ठहर सकते हैं। और जो सोचते रहे कि नहीं बड़ी व्यवस्था होगी तब साधु सेवा करेंगे, तो बड़ी व्यवस्था में और बड़ा प्रपंच हो जाता, सेवा बन नहीं पाती है। सेवा का मतलब यह है कि जैसी व्यवस्था हो उसी में सेवा करिए। इतिहास साक्षी है, जिन महापुरुषों ने इस प्रकार से सेवा धर्म को अपनाया है वहां सेवा होती रही। टहलु न कोई साधु मन ही की जानी लेत, टहलु न कोई टहलुआ नहीं, कोई सेवक नहीं है जो साधु के मन की बात जान लेत।
यही अभिलाष सदा दासनी को दास है। हमेशा यही अभिलाषा श्री त्रिलोचन जी की रहती है और मन ही मन सोचते मैं तो दासों के दास हूं। कब श्री रघुनाथ जी कृपा करें कि एक टहलुआ मिल जाए, सेवक मिल जाए। प्रभु मोहि दास निदास करो, दासन की आशा मन जिनके तिनके चरण परों। प्रभु मोहि दास निदास करो, उन बिनु और न सगो सनेही, उन बिनु और न सगो सनेही, तजिकै नाहि चरो। ब्रह्मा विष्णु त्रिलोचन गावत, ब्रह्मा विष्णु त्रिलोचन गावत, जस जग सिंधु भरो। प्रभु मोहि दास निदास करो। भावना ऐसी श्री त्रिलोचन जी की है कि वह सेवक मिले जो साधु के मन के जान करके उनकी सेवा करे। आए प्रभु टहलुआ रूप, धरि द्वार पर फटी, एक कामरी पनहिया टूटी पाए है। सर्वयंतर्यामी भक्त इच्छा परिपूरक भक्त वत्सल भगवान स्वयं एक लंबा चौड़ा वेश बना करके, टहलुआ का वेश बना करके, ऐसा ना हो कि मरा मरीला कमजोर और उत्साहहीन दिखे, सो नहीं, उत्साह से भरे हुए बढ़िया मजबूत शरीर से टहलुआ का वेश बना करके आए। प्रभु टहलुआ रूप धरी द्वार पर खड़े हो गए। फटी एक कामरी, एक कंबल फटा हुआ कंधे पर रखे हैं और पनहिया टूटी पाए हैं। पाँव में जो जूता पहने वो 3-4 जगह से कटा फटा है। श्री त्रिलोचन जी बाहर आए। निकसत पूछे हो कहाँ ते पधारे आप। जैसे त्रिलोचन जी ने देखा वैसे तुरंत पूछा, अजी सुनो भैया, कहाँ से पधारे हो आप? निकसत पूछे हो कहाँ ते पधारे आप। बड़े सुंदर शब्द में, साधु हैं, वैष्णव हैं, सभी मान प्रताप अमानी। श्री त्रिलोचन जी ने कहा, आप भैया कहाँ से पधारे हो? अच्छा, आपको देखने से लगता है बाप महतारी और देखिए न गाए हैं। ऐसा लगता है कि आपके बाप महतारी नहीं है क्या? क्यों? जिस तरह से आप दिख रहे हो उस तरह से वही व्यक्ति रहता है जिसके बाप महतारी न हो, कोई साफ सफाई नहीं, और फिर इस प्रकार से मैले कुचैले कपड़े में और टूटे फूटे जूते में। तो ठाकुर जी ने भी तुरंत समर्थन किया, कहा मुझे भी नहीं पता मेरे बाप महतारी कौन है, किसी ने बताया भी नहीं। ये सही कह रहे हैं आप। बाप महतारी मेरे को नाही साची कहो। सही कह रहा हूं, मेरे बाप महतारी कोई नहीं है। बाप महतारी मेरे को नाही साची कहो, गहो में टहल जो पे मिलत सुभाए है। यदि स्वामी से मेरा स्वभाव मेल खा जाए, यदि गृह मालिक से, गृह स्वामी से मेरा स्वभाव मिल जाए, तो मैं सेवा करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, टहल लगाता हूं। लेकिन मेरा एक शर्त है कि यदि मेरा स्वभाव उनसे मिलेगा तभी सेवा करूंगा, न तो नहीं। तो श्री त्रिलोचन जी ने कहा, कौन ऐसी बात है जो आपकी बात से स्वामी के मन नहीं मिल पाता है? आपकी बात से स्वामी का मन नहीं मिल पाता है, क्या बात है? कौन ऐसी बात है? अनमिल बात कौन दीजिए जनाए बहू। अनमिल बात कौन?
वह अनमिल माने बेमेल बात कौन है? दीजिए जनाए बहू, वह भी हमें जनाए दीजिए, बता दीजिए। तब टहलुआ रूपधारी ठाकुर जी ने कहा, सुनिए मेरा खुराक ज्यादा है। ठाकुर जी ने सोचा कि सेवा तो खूब करूंगा, लेकिन इनसे भोजन भी खूब बनवाऊंगा, इनकी पत्नी से खूब खाऊंगा, तो ये रहेगा कि ऐसा नहीं कि मेरा कुछ हिसाब उनके पास रह गया, हिसाब चुकता करा लूंगा। पांव 5-7 शेर उठत रिसाए है। मैं जिनके पास गया वे स्वामी मुझसे बात की और उन्होंने सेवा में रहने के लिए कहा, और मैंने जैसे कहा कि देखो मेरा खुराक है 5 से 7 शेर तक, तो वे रिसाए उठे, गुस्सा कर जाते, भाग जाओ, यहाँ दिखाई मत दे, इतना खाने वाले यहाँ रहोगे, तुम इतना खाओगे फिर तो कुछ बचत नहीं होना है। ठाकुर जी ने कहा, सुनो त्रिलोचन जी, भगत जी सुनिए, मैं लगभग 7 शेर राजभोग में ग्रहण करता हूं। 7 शेर दोपहर का भोजन है, 5 शेर रात का ब्यारू है, रात का भोजन है, और कम से कम 2 शेर सुबह सुबह का बाल भोग है। तो 5-7 शेर मेरा खुराक है। तो पांव 5-7 शेर उठत रिसाए हैं। और यदि आप ये जानना चाहें कि मैं सेवा क्या करता हूं, तो मैं सेवा तो इस प्रकार से करता हूं जितना 10 आदमी नहीं कर सकता है, और मैं सबकी सेवा जानता हूं। इस प्रकार से श्री त्रिलोचन जी और ठाकुर जी के बीच बातें हो रही है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता